अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जानता हूं कि आजकल बहुत से लोग, हमारे बहुत से दोस्त जो हैं, हालात की वजह से, हमारे जो मुल्क के हालात हैं, जो सियासी, मुआशी और दीगर जो मसाइल हमें दरपेश हैं, उस वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं और अक्सर इसका जिक्र करते रहते हैं कि देखें जी कि अब क्या हो रहा है और बड़ी बेयकीनी है और इस तरह के हालात तो हमने पहले कभी नहीं देखे और इस तरह की परेशानी और सख्ती जो है वो हमने पहले कभी नहीं देखी जो इस तरह की आजकल हम फेस कर रहे हैं। बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मसाइल तो हैं और मुश्किलात भी हैं, लेकिन इसमें एक गुजारिश ये थी कि मैंने भी इस बारे में सोचा और हम ऑब्वियसली इसी मुआशरे का हिस्सा हैं तो इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैंने जब सोचा, नतीजा ये निकला, या मैं इस जो है ना सोचते सोचते पहले मैं पीछे माजी में अपनी चला गया और मैंने सोचना शुरू किया कि देखें कि जब मुल्क की बात करें तो जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त क्या हालात थे, लोग जो हिजरत करके आए वो किस हाल में थे, जो लोग हिजरत करके आए वो किस हाल में थे, सब जानते हैं। और मुल्क के क्या वसाइल थे ये भी सबको मालूम है। और उस वक़्त बहुत सारे लोगों का, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का ये ख्याल था कि ये जो पाकिस्तान है ये चंद साल से ज़्यादा जो है ना ये सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि पाकिस्तान चलता रहा और पाकिस्तान ने बड़े सेटबैक्स भी देखे, जिसे हम सकूते ढाका कहते हैं, मुल्क का टूटना। लेकिन उसके बाद फिर एक फेज़ आया और पाकिस्तान जो है ना वो फिर अपनी डगर पे चलता रहा, तरक्की होती रही किसी न कि। आप उस वक्त से कंपैरिजन करें तो हालात जो हैं वो बेहतर होते, लोगों ने मेहनत की, अल्लाह ताला ने मदद की, तो वो फेज़ भी जो है ना निकल गए। अब वो तो चलें, पहले की बात थी। मैं अपनी बात करता हूँ कि जो लोग मेरी एज ग्रुप के हैं वो देखें, अगर हम निगाह दौड़ाएं तो हमारे ज़माने से, यानी कि जब से हमने का और हमने समझ बूझ पैदा हुई, तो मुझे याद है कि मुझे बड़ा ये जो है ना मार्शाल्लाह 77 का बड़ा हल्का सा याद। तो उस वक़्त भी जो है बड़ा वो एक समझ लें क्राइसिस था वो कि जनाब ये क्या हो गया, हुकूमत चेंज हुई और स्कूल जाते थे, लेकिन वो खबरों में उस वक्त तो इस तरह का न्यूज़ नहीं था, अखबारों में आता था कि जनाब ये हो गया और वो हो गया। एनी हाउ उस वक्त भी एक सानहा गुजरा और एक पॉलिटिकली एक बड़ा हुआ और उसके बाद फिर वो सिलसिले चलते रहे। उसके बाद जनाब अली ये देखिए आप कि एक उस जमाने में हम सभी जानते हैं कि दो सुपर पावर्स थी, एक अमेरिका और एक रशिया। तो एक सुपर पावर ने जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेजन किया और सारी दुनिया जानती थी कि उसका जो है नेक्स्ट टारगेट वो पाकिस्तान है, यानी कि उनकी जो है वो टारगेट गर्म पानियों तक, यानी कि वो समुद्र तक रसाई थी, पोर्ट्स तक, ताकि वो दुनिया को आगे वो अपनी जो है ना अपनी तजारत कर सकें, ट्रेड कर सकें और इस इलाके में उनका टोटल कंट्रोल हो। वो हम जानते हैं और जो लोग एनालिसिस करते हैं कि बड़ा ही एक ख़तरनाक वक्त था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब अफगानिस्तान सरेंडर हो जाता तो ऑब्वियसली 110% नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान ही था। बहरहाल वो उसमें आप स्ट्रेटेजी पर उस वक़्त के हुक्मरानों की किताबें भी आई, लोगों के ओपिनियंस भी हैं, लेकिन बहरहाल देखा जाए तो हमने वो एक जो है ना एक सरवाइव किया वक्त, और अल्लाह ताला ने हमसे
वो चीज़ टाल दी जिसकी हमें फिक्र थी कि नेक्स्ट जनरेशन हम पर होता, और वो बिल्कुल बाजी ही उलट गई। और मैं वक्त के साथ साथ दुनिया में इंकलाब आते जाते हैं। हर नस्ल जो है ना वो एक नई चीज़ देखती है, दुनिया का नया रंग और नई सिविलाइजेशंस और नए नए तरीके, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो हमारी एज के जो लोग हैं, जो हमारी इस एरा के लोग हैं, हमने बड़ी रैपिड जो है ना वो तब्दीलियां देखी हैं। और मैं तो कहूँगा कि हमने जो अभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है साथ बैठने का, और इस वक्त जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की मोहलत दी है, इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें सरवाइव की हैं। आप देखिए कि जैसे मैंने जिक्र किया कि वो पाकिस्तान ने वो एक वक्त सरवाइव किया। उसके बाद आप आगे चलिए तो एक बड़ा इवेंट हमें अपनी जो है अभी रिसेंट हिस्ट्री में नज़र आता है, जो ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को यानी कि उल्ट पुल्ट के ऊपर से नीचे उल्टा के रख दिया था। और उसमें भी देखिए मुल्क में लोगों ने और पाकिस्तान ने, यहाँ के लोगों ने किस तरह से अपनी हिम्मत दिखाई, और वो वक्त भी हमने निकाला और वहाँ से भी हमने सरवाइव किया। ये मैं बड़े बड़े इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब उस यानी कि इस सारे जो है ना एपिसोड में आप देखिए कि जो सबसे बड़ा जो है ना इवेंट वो आया कोविड-19 का, जिसने मतलब कि दुनिया को तबाह करके रख दिया। एक दुनिया के एक बहुत बड़ी थे, खाली पाकिस्तान या खिता ये नहीं, पूरी यानी कि दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं थी जो मुतासिर ना हुई हो। और जो हालात हुए, जिस तरह से लोग वहाँ पे सफ़र किया लोगों ने, और जिस तरह लोग उसका शिकार बने, वो भी हमारे सामने है। तो मैं दोबारा वही कहूँगा कि जो लोग हम बैठे हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला ने वो चीज़, वो वक्त भी हमारा सरवाइव करवाया। ये खालिस अल्लाह ताला की मेहरबानी है, बंदे का इसमें दखल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग अभी इस वक्त जिनको अल्लाह ताला ने मोहलत दी है और जो बैठे हुए हैं, तो वो बड़े जो है ना ब्लेस्ड लोग हैं। हमारी परेशानियां, हालात, फिक्रात और मुआशी मसाइल और सियासी और मुआशरती मसाइल वो अपनी जगह, लेकिन आप इस सारी जगह जो है ना हालात, इन पर निगाह दौड़ाएं तो आप देखें, आप वाकई जो है ना बड़े ब्लेस्ड लोग हैं कि जो इतनी सारी चीज़ों को, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे जानने वाले रिश्तेदार ना सरवाइव कर सके और वो उसमें से ना गुजर सके और हमारे साथ आज मौजूद नहीं है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को सरवाइव कर उनका मुकाबला करके, उनसे बच के यहाँ तक आज मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने हमें जो है ना ये मौका दिया है कि हम इन हालात का भी मुकाबला कर सकें और इनको भी देखें। जिस तरह से अल्लाह के फजल से अल्लाह ने पहले भी मौका दिया, हिम्मत दी कि उन चीज़ों को हमने सरवाइव किया, तो इन चीज़ों में से भी हम निकले। एक तो इस तरह से ब्लेस्ड। दूसरी जो है ना इसका एस्पेक्ट जो है वो फिर दोबारा मैं अपने एज ग्रुप के लोगों की बात करूँगा कि ये जो है ना, ये हमारी जो एज ग्रुप के लोग हैं, जो हमारी नस्ल है, इसने जिस रफ्तार से और जिस कदर इंसानी जो है तारीख में तरक्की और ट्रांसफॉर्मेशन सिविलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में देखी है, मेरा नहीं ख्याल कि हमसे पहली जो नस्लें हैं उन्होंने इस कदर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अपनी सिविलाइजेशन की और साइंस की और नॉलेज की जो है ना डेवलपमेंट में देखी होगी। हम नेट पर भी देखते रहते हैं, लोग जो हैं वो जिक्र करते रहते हैं कि हम वो लोग हैं जनाब कि आप देखिए, अपने बचपन की बात कर लेते हैं, जब हम स्कूल जाते थे तो आप देखिए कि उस वक्त टेलीविज़न, मुझे याद है मैंने ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न देखा हुआ है, और वो बहुत बड़ी स्क्रीन का, आप लोग जो मेरी एज के हैं सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे। वो एक बहुत बड़ा सा डब्बा होता था जिसके आगे स्क्रीन होती थी और उसका बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता था, 5-6 बजे से तकरीबन स्टार्ट होके तो 10 बजे वो ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाती थी। और वो हर घर में फैसिलिटी भी नहीं थी होती, यानी कि मोहल्ले में अगर आप जैसे लोग जो हैं, जैसे हम मोहल्ले में रहे तो मोहल्ले में 1 या 2 जो है ना वो टेलीविज़न होते थे। वो कभी कोई बहुत अच्छा ड्रामा या कोई मैच होना तो वो सारे जो मोहल्ला है वो
टेलीविजन वाले घर में इकट्ठा होके तो वो देखा करते। फिर आहिस्ता 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 जो है लोगों ने फिर जो है ना अपने अपने फिर वो इसी तरह से घरों में इंडिपेंडेंट जो है टेलीविजन आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए। फिर हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट से कलर का सफर देखा। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जनाब तस्वीरें जो हैं अब हमें कलर जो है ना नजर आती हैं, टेलीविजन कलर हो गया है, हर चीज हम रंग में दे सकते हैं। लेकिन जनाब उसके बाद फिर आप जानते हैं वक्त गुजरता गया। अच्छा, इसी तरह उस जमाने की एक और बात कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन भी इतने कॉमन नहीं थे। मेरे एज के सभी लोग जानते हैं कि लाइक जो है वो टेलीविजन, वो टेलीफोन जो है वो एक बहुत बड़ी एक लग्जरी समझा जाता था, और वो भी मोहल्ले में एक आध घर में ही होता, और वो जिस घर में होता उस बेचारे की जो है ना वो बस वो ड्यूटी लगी रहती है और शामत आई रहती है कि जनाब फलाने को बुला दें कॉल आई है और फलाने को बुला दें कॉल आई है। ये हम लोगों ने ये सब देखा हुआ है। उसके बाद इसी तरह से जनाब वो टेलीफोन भी जो है ना वो फिर आहिस्ता 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 जो है ना लोगों के सभी घरों में जाना शुरू हो गया, और वो एक कॉमन चीज हो गई टेलीफोन भी। फिर इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन, कभी इंटरसिटी सफर करना होता तो मुझे अभी तक याद है वो GTS की लाल बसें होती, या फिर वो कोई प्राइवेट बसें होती जिनके ऊपर ढेर सारी जो है ना वो रंग बिरंगी लाइटें और ढेर सारे जो है ना उनमें वो पी पी पा पा पुपू वाले जो हॉर्न होते थे। ये दो हमारे लिए जो है ना जो आम लोगों के लिए, या ट्रेन, ये एक जो है ना इंटरसिटी सफर का जरिया है, वो भी हमने देखा। और उसमें फिर देखिए किस तरह डेवलपमेंट हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोचेज आई, फिर बाहर की कंपनीज आई, फिर लग्जरी कोचेज आई, तो वो अब हमने एक सफर तय किया। उसके बाद जो है ना टेलीफोन से चलते 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 और टेलीविजन से चलते चलते आप देखिए कि फिर जो है ना वो जो 5 से 10 का टाइम था वो डिश एंटीना आ गया। डिश एंटीना ने जो है ना जनाब वो फिर एकदम से एक इंकलाब आ गया जनाब के जनाब दिल। आप 50 चैनल जो है ना वो देख रहे हैं और वो इस तरह से देख रहे हैं। वो अब डिश से नीचे बॉक्स लग रहा है, फिर डिशेज हैं, फिर एक डिश का मुंह उधर है दूसरे का उधर है, अलगर जो है ना वो इसी तरह से VCR का हमने दौर देखा। VCR में जनाब वो एक इतनी जो है ना आपको याद होगा इतनी बड़ी सी एक वो कैसेट होती थी बड़े साइज की, और जनाब वो लगानी और कभी उसकी वो पता लगता कि जनाब ऊपर से वो रील गिर गई। और इवन के वो किराए पर लोग वो मूवीज देखने के लिए VCR आते हैं और किराए पर वो जो है ना वो फिल्में जो हैं वो मिलती। वो भी एक जो है ना एक बड़ा इंकलाब आया उसमें जो है एंटरटेनमेंट में आप कह लीजिए। और इसी तरह से हम जो है जो टेप रिकॉर्डर आप देख लीजिए, रेडियो से यानी कि वो हमारे बड़ों के पास मतलब कि टेबल जितने साइज के रेडियो होते थे हमारे पास, हमने जो छोटे रेडियो देखे, फिर छोटे रेडियो से टेप रिकॉर्डर्स, और बड़ा अरसा तक बहुत लंबा एक अरसा वो टेप रिकॉर्डर कैसेट्स वाले वो हमारे चलते रहे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आगे एक डेवलपमेंट आई इनके टेप रिकॉर्डर से डेक के साथ वो फिर टेप के आगे वो USB में आ गई वो चीजें, और ना सॉरी डिस्क आ गई। टेप के बाद गए हम वो सीडीज में से होते हुए सीडीज का कोई इतना लंबा टाइम नहीं गुजरा, कैसेट्स का खैर बड़ा एक लंबा अरसा था। सीडीज में हमने देखा, और सीडी से DVD और CD से करते करते एकदम जो है ना हम उसमें USB में आ गए। अब तो खैर USB भी ऑब्सोल्यूट हो गई, अब तो वो नेट पर ही वो फाइल्स बन जाती हैं और आपको USB भी जरूरत नहीं है आपके मोबाइल में, और वो जो लिंक्स बने होते हैं। अच्छा जनाब, ये हमने अपने वक्त के साथ साथ ये चीजें देखी। और एक तो ये बड़ा इंकलाब आया यानी कि इसमें एंटरटेनमेंट में जो आप म्यूजिक जो कहते हैं इसके सुनने में और इसके रिकॉर्ड करने में जो भी इस इंडस्ट्री है। और आप ये देखिए कि जो टेलीफोन ने कितनी तरक्की की कि वो PTCL के बड़े बड़े सेट से एक वो फेज आया, एक बड़ा इंकलाब आया ये मोबाइल का। और जो हम जानते हैं कि वो इतने बड़े उस वक्त मोबाइल होते थे और बड़ी खास किस्म की और बड़ी कीमती चीज समझी जाती थी। तो वो मोबाइल्स आए और उसके बिल्कुल बड़े शॉर्ट पीरियड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो मोबाइल चलते चलते इतना होते और वो एक खास जो तबका था उससे एकदम से फैलते एक पूरे माशरे में और हर बंदे की रीच में जो है ना वो मोबाइल आ गया। और कम्युनिकेशन जो है ना वो क्या से कहा होगी, अगर मैं खुद सोचूं कि वो कहाँ पे एक वो PTCL का
एक सेट जो कि मोहल्ले में पूरा ने 1 या 2 घर यूज करते थे, मतलब कि हर घर में आ गया। और उसके बाद वो करते करते आप मोबाइल, और फिर आप करंट मोबाइल देखें तो स्मार्टफोन्स और 3G 4G 5G, तो ये इतना बड़ा इनकलाब जो है ना, ये हमसे पहले वाली नस्ल है, हमारे बुजुर्गों ने इतनी रैपिड जो है ना वो नहीं देखी, उसमें टेक्नोलॉजी में और सिविलाइजेशन में जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है तरक्की की। तो इस लिहाज से भी आप देखें तो मैं तो कहूँगा कि हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं। आप देखिए, हमने एक सुपर पावर का टूटना देखा अपनी ज़िंदगी में, फिर हमने यानी कि अफगानिस्तान में देखें कितना, और वो वहाँ पर अमेरिका की शिकस्त देखी। मतलब दुनिया के, कहने का मकसद ये है कि दुनिया के बड़े बड़े इनकलाबात देखे, अपने मुल्क को हमने एटमी पावर बनते देखा। और ये स्पेशली हम वो लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी में वो तरक्की देखी कि जो हमसे पिछली 2 या 3 नस्लें अपनी जो है ना टाइम स्पैन में इतनी तेजी से तरक्की जो है ना उन्होंने नहीं देखी, जो कि हम लोगों ने देखी, हमने देखा। और आगे क्या होने जा रहा है वल्लाह आलम बिलसवाब, हमें इसका तो अंदाजा भी नहीं है। जितनी रैपिड चेंजेस हो रही हैं टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखें ना कंप्यूटर्स ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया में क्या इनकलाब बर्पा कर दिए हैं। यानी कि हर 2-4 साल के बाद भी जो है ना, आप हर चीज़, मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर्स ले लीजिए, लैपटॉप्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, हर 2 से 4 साल में वो इतनी है, 2 साल या 4 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है, और उसके बाद वो नई चीज़ आ जाती है, नए वर्जन आ जाते हैं। और इतनी रैपिड पेस है कि हम लोगों को उस पेस के साथ उसको सीखना और उसको समझना है, जो हमारे लिए जाना मुश्किल हो जाता है। तो बात कहने की ये थी कि बेशक हालात सख्त हैं और मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और मुश्किलें हर दौर में और हालात हर दौर में, हर नस्ल के लिए, हमसे पहले वालों के लिए भी किसी न किसी तौर पर मुश्किल ही रहे हैं, और लोग उन मुश्किलों से निकलकर ही फिर आगे यहाँ तक पहुँचे। और हम भी अपने देखे हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक टाइम स्पैन में मुश्किलों से होते हुए ही अब यहाँ तक पहुँचे हैं। उस वक़्त की मुश्किलें और थीं, इस वक़्त की मुश्किलें और हैं। वो वक्त भी गुज़र गया था, इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो अपना फोकस रखिए और शुक्रगुजारी के अल्लाह ताला से जो है ना वो कलमात अदा करते रहिए, जैसे कि मैंने कोशिश की बताने की या तसल्ली देने की अपने आप को भी और आपको भी, कि हम देखिए क्या क्या चीज़ें हम सर्वाइव करते हुए आए हैं और क्या क्या इनकलाबात हम देखते हुए आए हैं। और हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमने वो चीज़ें देखी जो हमसे 4 नस्लें पहले लोग इतनी तेज़ी से नहीं देख सकते थे, या इतनी तरक्की वो 4 नस्लों को देखते हुए लग जाती थी, जो कि हमारी एज के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सारी देख ली हैं। बहुत सारी चीज़ें जो जिक्र करने से रह गई होंगी, वक्त की जो है ना वो एक कंस्ट्रेंट्स हैं, बात लंबी हो जाती है, मुख्तसर करता हूँ। तो आप लोगों से भी यही है दरख्वास्त कि बेशक हालात इस तरह के हैं, लेकिन आप शुक्रगुजारी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, दुआ के साथ जो है ना वो अपना अल्लाह ताला के साथ राब्ता रखिए, जुड़े रखिए। मुल्क पर बेशक मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत से लोग इसके खैर ख्वाह भी हैं जो हकीकी तौर पर पाकिस्तान का भला चाहते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। गुमनाम लोग कह रहे हैं, जो सामने हैं वो तो कुछ और तरह के हमें नजर आते हैं, लेकिन मुल्क जो चल रहा है तो इसी वजह से कि कोई ना कोई अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी रखे हुए हैं जो इस मुल्क की भलाई के लिए जो है ना वो मतलब कि वो उसकी ख्वाहिश भी रखते हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। ये मेरा यकीन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूंजी फलाना 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 ऐसा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बेशक ऐसे लोग जो है ना अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं कि जो इन हालात में भी हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आप भी यकीन रखिए, अपने अपने तय अपने तौर पर जो आपका काम है कोशिश कीजिए, उसको ईमानदारी के साथ, सिद्के दिल के साथ, मेहनत के साथ उसमें लगे रहें, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें, बेहतरी लाने की कोशिश करें। हम यही कर सकते हैं।
बाकी अल्लाह ताला जो है ना हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, पाकिस्तान के रहने वालों के लिए बेहतर करे। अल्लाह ताला सारी दुनिया के रहने वाले इंसानों के लिए बेहतरियाँ करे, क्योंकि आप देखें ये जो क्राइसिस है ये ग्लोबल क्राइसिस है। जो है ना ये इकोनॉमिक क्राइसिस जिस वक्त जो है ना ये ग्लोबल है। जो लोग ये जानते हैं, जिन लोगों की नज़र है वो अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहाँ पे हालात बेशक जो है ना ज़्यादा सीवियर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो है ना लोग जो मुल्कों हैं उनकी इकॉनमी सफ़र नहीं कर रही, वो अपने अपने हालात के मुताबिक उनके लिए भी मुश्किलात हैं। तो इस दरख्वास्त के साथ कि हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और दुआ करते रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इन हालात से भी निकालेंगे और अल्लाह ताला हमें मज़ीद आसानियाँ अता फरमाएंगे। इसके साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।